क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे यादगार और हिस्टोरिक मैचेस रहे हैं जहां पर टीम्स ने ऐसी फाइट और रेजिलियंस दिखाई कि एक मुश्किल कंडीशन में भी उन्होंने मैच जीता। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे टेस्ट मैचेस रहे हैं जिन्हें देखने वाले आज तक नहीं भूल पाए। टेस्ट क्रिकेट एक बहुत शांत खेल है, लेकिन कई बार यही गेम एक थ्रिलर में बदल जाता है। फिर चाहे वो साल 2021 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट हो या फिर 1976 का पोर्ट ऑफ स्पेन का टेस्ट, ये कुछ ऐसे टेस्ट रहे जहाँ पे इंडिया ने सारी पॉसिबिलिटीज को चैलेंज करते हुए मैचेस जीते जहाँ वो शायद नहीं जीत पाते। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे हिस्टोरिक मैचेस के बारे में जहां इंडिया ने बहुत ड्रामेटिक तरीके से मैचेस को जीतकर हिस्ट्री बनाई। पहला टेस्ट 1976 में हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। ये टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया था। वेस्ट इंडीज टीम इस पूरी सीरीज में डोमिनेट कर रही थी, जहां उन्होंने 1-0 से बढ़त बना रखी थी। वेस्ट इंडीज के पास बैटिंग में विवियन रिचर्ड्स और कैप्टन क्लाइव लॉयड थे, वहीं पर बॉलिंग में माइकल होल्डिंग जैसे डेंजरस बॉलर थे। वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का डिसाइड करा। वेस्ट इंडीज स्कोर बोर्ड पर 359 रन खड़े कर देती है, जहां पर विवियन रिचर्ड्स के 177 रन और क्लाइव लॉयड के 68 रन आते हैं। इंडिया के पास एक लेजेंडरी स्पिन ट्रायो था जिसमें थे भागवत चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी और श्रीनिवास वेंकट राघवन। बाकी टीम इस ट्रायो के सामने स्ट्रगल करती थी, लेकिन विवियन रिचर्ड्स जिन्होंने बैटिंग को लीड किया, उन्होंने फ्रंट फुट की मदद से स्पिनर्स को डोमिनेट किया। इसके अलावा उन्होंने पेसर्स को पुल शॉट्स लगाए, वो भी बिना हेलमेट पहने। अब इंडिया आए बैटिंग करने, जहां पर वेस्ट इंडीज के विस्परिंग डेथ माइकल होल्डिंग ने इंडिया के बैटिंग ऑर्डर को तोड़ कर रख दिया। उनकी रॉ पेस और स्पीड में इंडियन बैट्समैन फंस रहे थे। उन्होंने अपने स्पेल में 65 रन देकर 6 विकेट्स लिए। इंडिया की तरफ से सबसे हाईएस्ट मदन लाल ने 42 रन बनाए और गुंडप्पा विश्वनाथ ने 41 रन बना दिए। इंडिया इसके बाद 228 के स्कोर पर पहुंचता है, जहां वेस्ट इंडीज जब आकर सेकंड इनिंग्स खेलती है तो 271 रन टोटल बना देती है। एल्विन कालीचरण 103 रन नॉट आउट रहते हैं और उन्होंने इंडियन स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया। यहाँ पर वेस्ट इंडीज के पास टोटल 405 रन की लीड आ गई थी, जो अब इंडिया को बनाने थे। ये टारगेट चेस करना इम्पॉसिबल था, लेकिन किसको पता था कि इस मैच में हिस्ट्री बनने वाली है। इंडिया इस टारगेट को चेस करने उतरी, जहां सुनील गावस्कर 102 रन और गुंडप्पा विश्वनाथ 112 रन बना देते हैं। आगे आकर मोहिंदर अमरनाथ 85 रन बना देते हैं, जिसके कंट्रीब्यूशन से इंडिया इस टारगेट को 4 विकेट्स के नुकसान पर अचीव कर लेती है। वेस्ट इंडीज का पेस लाइनअप पूरा फेल हो जाता है, जहां पर एक भी पेसर के हाथ विकेट नहीं आता। मोहिंदर अमरनाथ और सुनील गावस्कर के बीच 108 रन की पार्टनरशिप होती है और मोहिंदर अमरनाथ आगे चल के गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ 159 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं। सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ के आउट होने के बाद ब्रजेश पटेल एग्रेसिवली 49 रन बनाकर फिनिश करते हैं। इंडिया 6 विकेट से मैच जीत जाती है और सब शौक में थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इंडिया ने इसके बाद टेस्ट के सबसे हाईएस्ट रन चेस करने का रिकॉर्ड बनाया। इंडिया ने 406 रन का टारगेट बनाकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1948 में 404 रन का टारगेट पूरा किया था। इस मैच में वेस्ट इंडीज की स्पिन फेल होती दिखाई दी, जहां ट्रैक अच्छा था, लेकिन वो इतना बड़ा टारगेट भी डिफेंड नहीं कर पाए। दूसरा मैच इंडिया और इंग्लैंड के 20 साल 1971 में खेला गया था, जहां इंडिया ने पहली बार इंग्लैंड की जमीन पर एक टेस्ट मैच जीता था। ये मैच ओवल में खेला गया था, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। इंग्लैंड की तरफ से जॉन जेमसन 82 रन बनाते हैं, एलन नॉट 90 रन और रिचर्ड हुटोन 81 रन बनाते हैं। इंग्लैंड 355 का स्कोर खड़ा कर देती है। एकनाथ सोलकर इंडिया की तरफ से 3 विकेट ले लेते हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन स्पिनर्स को अटैक कर रहे थे और पूरा मिडल ऑर्डर खत्म होने के बाद भी रिचर्ड हुटोन ने शानदार इनिंग्स खेली। एलन नॉट ने एक एग्रेसिव इनिंग्स खेली और इंग्लैंड को एक अच्छे खासे टोटल तक पहुंचा दिया। जवाब में जब इंडिया आई बैटिंग करने, तब ओपनिंग कोलैप्स हो जाती है। सुनील गावस्कर सिर्फ 6 रन और अशोक मानकर 10 रन बना पाते हैं। कैप्टन अजीत वाडेकर 48 रन स्कोर करते हैं और दिलीप सरदेसाई और फरूक इंजीनियर 50s बनाते हैं। इंडिया 284 रन पर सिमट जाती है, जहां इंग्लैंड की तरफ से रे लिंगवॉर्थ ने एक शानदार बॉलिंग स्पेल डाला, जहां उन्होंने 5 विकेट ले लिए, वो भी सिर्फ 70 रन देकर। कैप्टन अजीत वाडेकर और दिलीप सरदेसाई साथ में मिलकर 97 रन जोड़ देते हैं, लेकिन रे लिंगवॉर्थ ने अपनी ऑफ स्पिन से इंडिया का मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर दिया। जहां एक समय पर लग रहा था कि इंडिया इंग्लैंड के टोटल को चैलेंज कर सकेगी, लेकिन वहीं पर इलिंगवॉर्थ ने प्रेशर को बनाकर रखा। इंग्लैंड के पास आ गई थी 71 रन की लीड। लग रहा था कि इंग्लैंड 200-250 स्कोर बनाकर इंडिया को देगी एक बड़ा टारगेट और मैच जीत जाएगी। इसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने आई, जहां इंग्लैंड को इंडिया सिर्फ 101 रन पर रोक देती है। इसके पीछे रीजन थे भागवत चंद्रशेखर, जिन्होंने 6 विकेट्स लेकर दिए सिर्फ 38 रन। उन्होंने अपने लेग स्पिन स्पेल से इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को कुछ ही घंटों में निपटा दिया। पिच में बॉल बाउंस होने के बाद अपनी स्पीड लूज कर रही थी, जिसका फायदा भागवत चंद्रशेखर ने अच्छे से उठाया और मिस्ट्री स्पिन का यूज किया। इंग्लैंड इंडिया को सौंप देती है 173 रन का टारगेट, जिसको अचीव किया जा सकता था और इंडिया के पास चांस था इंग्लिश सॉइल पर पहला टेस्ट जीतने का। होता भी कुछ ऐसा ही है, जहां अजीत वाडेकर 45 रन और दिलीप सरदेसाई 40 रन बना देते हैं और इंडिया को
को 101 ओवर्स में आराम से पहुंचा देते हैं इस टारगेट के पार। इनिंग्स बहुत ज्यादा स्लो खेली गई थी, जहां रन रेट 1.72 का था। इंडिया को 173 रन बनाने में एक और आधा दिन लग गया था, क्योंकि पिच स्लगिश होने की वजह से स्पिनर्स को फेवर दे रही थी और रन्स बहुत केयरफुली बनाए जा रहे थे। पांचवें दिन जहां इंडिया ने जीत हासिल की, उस दिन गणेश चतुर्थी थी, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड पर एक छोटा सा 3 साल का हाथी लाया गया, जिसका नाम था बेला। ये जीत इतनी बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने खुद प्लेयर्स को दिल्ली बुलाकर उन्हें कांग्रेचुलेशंस दी। एक और फन फैक्ट था कि इंग्लैंड, जिन्होंने 26 टेस्ट स्ट्रीक में जीते थे, वो भी टूट जाती है। तीसरा टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2021 में खेला गया था ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन ही एक ऐसा ग्राउंड है जहां ऑस्ट्रेलिया ने 32 सालों से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। आखिरी बार 1988 में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को इस ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच हराया था। इस ग्राउंड को ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस बताया जाता था। ऑस्ट्रेलिया के पास थे एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क। वहीं इंडियन टीम आधी यंग प्लेयर से भरी थी। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसाइड करती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लबुशेन 108 रन बना देते हैं। इसके बाद टिम पेन 50 रन बनाते हैं। टोटल ऑस्ट्रेलिया बना देती है 369 रन, जहां वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन ने लिए 3-3 विकेट। बॉलिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस था, जहां कंसिस्टेंसी नहीं थी। इंडिया ने पहले 2 विकेट जल्दी झटक लिए थे डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस के, लेकिन बाद में मिडिल ऑर्डर आकर रन स्कोर कर देता है और प्रेशर बना देता है। इसके बाद इंडिया आई बैटिंग के लिए, जहां वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर हाफ सेंचुरीज बनाते हैं। रोहित शर्मा भी 44 रन स्कोर करते हैं, जिसके बाद इंडिया पहुंच जाती है 336 रन के टोटल पर, यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 33 रन पीछे थी। जॉश हेजलवुड ने एक शानदार 557 का स्पेल फेंका, जहां उन्होंने चेतेश्वर पुजारा का एक इंपॉर्टेंट विकेट निकाला, जिसने स्टेबिलिटी को कम किया। पैट कमिंस ने शुरुआत के विकेट्स निकाले, जहां उन्होंने शुभमन गिल को डिसमिस किया और मिचेल स्टार्क ने अजिंक्य रहाणे को आउट करने का काम किया। ऑस्ट्रेलिया जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आई, तब स्टीव स्मिथ 55 रन और डेविड वार्नर 48 रन बना देते हैं। सारे मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा देते हैं 294 रन तक, जहां इंडिया को मिलता है 328 रन का टारगेट। इंडिया के पास सिर्फ 98 ओवर्स थे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। इंडिया इस टारगेट को चेस करने उतरी, जहां शुरुआत में ही रोहित शर्मा का विकेट चला जाता है, लेकिन शुभमन गिल ने 91 रन बनाए, जिसने इंडिया को 132 रन तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल के बाद आए चेतेश्वर पुजारा, जो बना देते हैं 56 रन। 5th नंबर पर बैटिंग करने आए ऋषभ पंत, जिन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाकर बना दिए 89 रन और फाइनली एक चौका लगाकर 328 रन का टारगेट फिनिश करा और इंडिया को जिता दिया। इंडिया ने 32 सालों से चले आ रहे इस रिकॉर्ड को तोड़ा और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के फोर्ट्रेस में हरा दिया। ये एक ऐसा मैच था जहां सारे ऑड्स इंडिया के खिलाफ थे। टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली टेस्ट में 36 पर कोलैप्स हो गई थी और ग्राउंड था एक ऐसा ग्राउंड जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हराना इम्पॉसिबल था, लेकिन इंडिया ने एक यंग टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये मैच सीरीज डिसाइडर था, जहां इंडिया 2-1 से इस साल की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत जाती है। चौथा टेस्ट साल 2025 में खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में। एजबेस्टन ये एक ऐसा ग्राउंड था जहां इंडिया ने आज तक इंग्लैंड को नहीं हराया था। साल 2025 में जब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी खेली जाती है, तब दूसरा टेस्ट यहाँ पर खेला गया। ये एक ऐसा टेस्ट था जहां इंडिया ने इंग्लैंड को गेम में घुसने ही नहीं दिया और एक बड़े मार्जिन से हराया। अगेन इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट की तरह आई थी कुछ नए नामों के साथ, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा। इंग्लैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का डिसाइड किया। इंडिया बैटिंग करने उतरी, जहां बहुत डोमिनेंट बैटिंग देखने को मिलती है। यशस्वी जायसवाल 87 रन और रविंद्र जडेजा 89 रन बना देते हैं। सबसे बड़ी इनिंग्स खेली शुभमन गिल ने, जो नए नए कैप्टन बने थे, और उन्होंने जड़ दी डबल सेंचुरी और बना दिए 269 रन। ये अब तक का उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट में। उन्होंने 30 चौके और सिर्फ 3 छक्के लगाए और एक लंबी इनिंग्स खेली। इंडिया बना देती है 587 रन का बड़ा टोटल। इंग्लैंड जब इस टोटल का सामना करने आई, तब विकेट जल्दी जल्दी जाते हैं। 84 रन तक इंग्लैंड के 5 विकेट गिर गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो गया। लेकिन फिर आते हैं हैरी ब्रूक, जो 158 रन बनाते हैं, और जेमी स्मिथ करियर बेस्ट 184 रन बनाते हैं। दोनों मिलकर एक 303 रन की पार्टनरशिप करते हैं और इंग्लैंड को पहुंचा देते हैं 407 रन के टोटल तक। मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स लेकर 70 रन देते हैं और आकाशदीप 4 विकेट निकाल लेते हैं। दोनों ने मिलकर इतना कहर मचाया कि इंग्लैंड की उस इनिंग्स में 6 बैट्समैन डक पर आउट हुए थे। सिराज ने इंश्योर करा कि जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की इस पार्टनरशिप से इंग्लैंड ज्यादा आगे ना जा पाए और उसी वजह से इंग्लैंड को 407 रन पर रोक दिया गया। इंडिया के पास है 180 रन की एक बड़ी लीड, जिसके ऊपर आकर सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बनाए 427 रन और डिक्लेयर कर दिया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उन्होंने बना दिए 161 रन। ऋषभ पंत 65 रन और रविंद्र जडेजा 69 रन बनाते हैं। अब इंग्लैंड के पास आ गया था 608 रन का टारगेट, जो पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ इंग्लैंड ड्रॉ के लिए खेलती है। लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देती, क्योंकि वो सिर्फ 68 ओवर्स में इंग्लैंड को ऑल आउट कर देती है। आकाशदीप अपनी लेट स्विंग और परफेक्ट लाइन से विकेट पे विकेट निकाल रहे थे और 6 विकेट लेते हैं। बाकी बचे बॉलर एक एक विकेट लेकर इंग्लैंड को ऑल आउट कर देते हैं। इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट जेमी स्मिथ ने बनाए थे, वो भी 88 रन। इंडिया इस मैच को 336 रन के मार्जिन से जीत जाती है और इस ग्राउंड पर अपनी पहली जीत दर्ज करवाती है। 58 सालों से इंडिया ने
यहाँ एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था, जहाँ पास्ट में इंडिया सबसे क्लोज 2018 में पहुंची थी, जहाँ विराट कोहली की सेंचुरी आती है, लेकिन इंडिया सिर्फ 31 रन से मैच हार जाती है। लेकिन अब फाइनली इतने सालों के बाद इंडिया, जिसमें बहुत यंग प्लेयर्स थे, उसने ये कर दिखाया। और सबसे खास बात ये थी कि उस समय तक इंडियन टीम के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसने साबित कर दिया कि इंडिया इस ट्रांजिशन पीरियड में भी बहुत अच्छे से खेल पाएगी। पांचवा टेस्ट उसी सीरीज में खेला गया लास्ट टेस्ट था, जिसमें इंडिया ने बहुत क्लोज मार्जिन से मुकाबला जीता था। अब ये सीरीज एक ऐसे पॉइंट पर आ गई थी जहां आखिरी टेस्ट या तो इंडिया को ये सीरीज हरवा देता या फिर ये सीरीज टाई हो जाती। इंग्लैंड ऑलरेडी 2 मैचेस जीत चुकी थी और इंडिया ने सिर्फ 1 जीता था। ये मैच ओवल में खेला जा रहा था, जहां इंग्लैंड टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लेती है। इंडिया बैटिंग करने आई, जहां एक भी बैट्समैन रन्स नहीं बना पाता। सिर्फ करुण नायर 57 और साई सुदर्शन 38 रन्स बना पाते हैं और बाकी का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है। इंडिया जैसे तैसे पहुंच गई 224 रन्स के टोटल तक। गस एटकिंसन ने 5 विकेट लिए, वो भी सिर्फ 33 रन्स देकर। उन्होंने अपनी फास्ट पेस की वजह से यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर का इंपॉर्टेंट विकेट निकाला। बैटिंग ऑर्डर की टेल को उन्होंने पूरा फिनिश कर दिया, जिस वजह से इंडियन बैटर्स को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद इंग्लैंड आई बैटिंग करने, जहां जैक क्रॉली 64 रन्स और हैरी ब्रूक 53 रन्स बनाते हैं। इंग्लैंड बना देती है 247 रन्स। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज उठाते हैं 4-4 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे पहले जैक क्रॉली को एक पुल शॉट में फंसाकर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच करवा दिया, जिससे ओपनिंग का थ्रेट क्लियर हो गया। इसके अलावा उन्होंने जेमी स्मिथ को भी फंसाया, जो डेंजरस हो सकते थे। इंडिया की तरफ से स्लेजिंग भी देखने को मिली, जिस वजह से मेंटली इंग्लैंड के बैटर्स के ऊपर प्रेशर बनाया गया, जिसके चलते जो रूट LBW हो गए। मोहम्मद सिराज ने ओली पोप, जो रूट और हैरी ब्रूक के इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। इंग्लैंड के पास थी 23 रन की लीड। इंडिया जब दोबारा बैटिंग करनी होती, तब यशस्वी जायसवाल सेंचुरी बनाते हैं 118 रन बनाकर। आकाशदीप, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर हाफ सेंचुरीज बनाते हैं और इंडिया को ले जाते हैं 396 के टोटल के पार। यशस्वी जायसवाल ने बहुत डिसिप्लिन में इनिंग्स खेली, जहां उन्होंने न्यू बॉल को बहुत अच्छे से हैंडल किया। कोई भी बॉल अगर ऑफ स्टंप से बाहर जाती थी तो वो उसे लीव कर देते थे, जिससे उन्हें आउट करना मुश्किल हो गया। आकाशदीप के साथ करी गई उनकी 107 रन की पार्टनरशिप बहुत काम आती है, जिसने टीम को स्टेबिलिटी दी। वॉशिंगटन सुंदर ने एक एग्रेसिव इंटेंट से खेलते हुए 115 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए। खैर, इंग्लैंड के पास आया 374 रन का टारगेट, जो बड़ा तो था, लेकिन इसको इंग्लैंड ने अपने बेसबॉल से ऑलमोस्ट चेस कर लिया था। बेन डकेट 54 रन बनाते हैं और जो रूट 105 रन जड़ देते हैं। उसी इनिंग्स में हैरी ब्रूक भी सेंचुरी बनाते हैं। दोनों मिलकर 195 रन जोड़ देते हैं। आकाशदीप इस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं, हैरी ब्रूक को आउट करके। 97वें ओवर तक इंग्लैंड पहुंच गई थी 332 रन तक, और उन्हें बस इसके आगे सिर्फ 42 रन जोड़ने थे और 5 विकेट थे उनके हाथ में। जीतने की प्रोबेबिलिटी इंग्लैंड की थी, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोहम्मद सिराज बैक टू बैक विकेट ले रहे थे, जहां उन्होंने इसके बाद जेमी स्मिथ, जेमी ओवरटन और जॉश टंग को आउट किया। इंग्लैंड को अब सिर्फ 17 रन चाहिए थे और हाथ में था 1 विकेट। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड को एक कंफर्टेबल पोजीशन से एक प्रेशर भरी सिचुएशन में ला दिया था। इंग्लैंड को अब चाहिए थे 7 रन और सामने थे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज यॉर्कर डालते हैं, गस एटकिंसन मिस करते हैं और उनके स्टंप उड़ जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर में हुआ क्या। इंग्लैंड ने मैच में इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी, फिर भी वो इंडिया से सिर्फ 6 रन से हार गई थी। सबको लगा कि इंडिया ये मैच हार जाएगी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी स्विंग से आखिरी के विकेट इतनी जल्दी चटकाए कि इंग्लैंड गेम में वापस ही नहीं आ पाई और इंडिया ने इंग्लैंड के हाथ से ये मैच निकाल लिया था। मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए थे और उन्हें अपनी इस क्लच परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच बनाया जाता है। तो ये थे 5 ऐसे टेस्ट मैचेस जिसमें इंडिया ने सारे ऑड्स को चैलेंज करते हुए आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा और मैच जीता। ये ऐसे मैचेस थे जहां इंडिया ने वो कर दिखाया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन मैचेस में इंडिया ने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़े और नए रिकॉर्ड्स बनाए, जिसने इन मैचेस को इतना स्पेशल और हिस्ट्रिक बनाया। हमने देखा कि कैसे पास्ट में इंडिया ने एक बड़ा टारगेट चेस करके वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम को चैलेंज किया, ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के फोर्ट्रेस में हराया और बहुत छोटे मार्जिन से टारगेट डिफेंड किया। ये सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहां इंडिया का जीतना इम्पॉसिबल था, लेकिन इंडिया ने अपनी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन से इन मुश्किल कंडीशन में भी मैच जीत के दिखाया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।